हेलो दोस्तों ये सवाल मुझसे कॉमनली बहुत पूछा जाता है कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड और मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड में क्या फ़र्क होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड और S&P 500 का इंडेक्स फंड की डिटेल्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी टॉप 10 कंपनीज नैस्डैक 100 में आती है और कौन सी S&P 500 में आती है और इन दोनों इंडेक्सेस में क्या फ़र्क है, और एंड में हम इन दोनों फंड्स की रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड ऑफ फंड की बात करते हैं तो ये एक फंड ऑफ फंड्स है। और फंड ऑफ फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं। ये फंड्स कोई म्यूचुअल फंड या ETF को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये जो फंड है ये मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का ये एक ETF चल रहा है, उसको अपने फंड में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब कई लोगों का मेरे पास यहाँ पर सवाल आता था कि अगर वो AMC की वेबसाइट पे जाकर देख रहे हैं तो उनको फंड ऑफ फंड परचेज करने की ही ऑप्शन मिल रही है, उनको नैस्डैक 100 का ETF परचेज करने की ऑप्शन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो ETF होता है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सिर्फ ब्रोकर के थ्रू आप एक्सचेंज पे ही डायरेक्टली खरीद सकते हो। AMC से या किसी और साइट से खरीदने की यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होती है। वहीं जो फंड ऑफ फंड होते हैं वो आप AMC से भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरे फंड की बात करता हूँ यानी कि S&P 500 इंडेक्स फंड की, तो ये इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड ये S&P 500 का जो इंडेक्स है उसकी 500 कंपनीज की उसी प्रोपोर्शन में अपने फंड में ऐड कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो हमें अलग अलग फंड्स मिल रहे हैं। एक फंड जो है वो नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा फंड है S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों एक बारी ब्रीफली समझते हैं कि नैस्डैक 100 और S&P 500 कौन से इंडेक्सेस होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही इंडेक्सेस US मार्केट के इंडेक्सेस है। वहीं जो नैस्डैक 100 है उसमें टॉप 100 की जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो शामिल होती हैं। वहीं जो S&P 500 है उसमें टोटल जो लार्जेस्ट कंपनीज चल रही हैं US की वो 500 कंपनीज यहाँ पर शामिल होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि नैस्डैक 100 में सिर्फ 100 कंपनीज हैं, वहीं S&P 500 में 500 कंपनीज हैं। इंडेक्सेस ये दोनों ही US मार्केट के हैं, लेकिन जो नैस्डैक 100 है उसमें सिर्फ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ही शामिल होती हैं, यानी कि मेजरली टेक्नोलॉजी कंपनीज ही आपको नैस्डैक में मिलती है। दोस्तों हम इन दोनों फंड्स की लॉन्च पे बात करें तो जो फंड ऑफ फंड है ETF वाला वो नवंबर 2018 में शुरू हुआ था। वहीं S&P 500 इंडेक्स फंड अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था। वहीं अगर हम इनके एसेट साइज की बात करते हैं तो नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड 2500 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। वहीं S&P 500 इंडेक्स का जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 1300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर चल रहा है। तो यानी कि ये दोनों ही कंपैरेटिवली नए हैं, लेकिन इनका एसेट साइज फिर भी अच्छा अभी हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो नैस्डैक 100 का ETF फंड ऑफ फंड है वो 0.1% की एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। वही जो S&P 500 है वो 0.49% की एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देख के ध्यान रखनी है कि हो सकता है आपको ये देख के लगे कि जो फंड ऑफ फंड है उसकी एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, सिर्फ 0.1% है। वहीं S&P 500 के लिए काफी सारी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज देखनी है कि जो नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है वो एक ETF में इन्वेस्ट करता है और वो ETF भी एक 0.57% की आसपास की एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो आप टोटल देखेंगे तो लगभग एक ही बात पड़ेगी, या तो आप फंड ऑफ फंड ले या S&P इंडेक्स ले, एक्सपेंस रेशियो आपको लगभग एक ही पड़ेगी अगर हम इंडेक्स से उसकी ओवरऑल रिटर्न से मैच करेंगे तो। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों इंडेक्स में मेजर सेक्टर कौन से हैं। अब अगर हम पहले नैस्डैक 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की एलोकेशन है 37% के आसपास। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल में 22%, वहीं सर्विस सेक्टर में भी 13.5% के आसपास की एलोकेशन दिख रही है। उसी तरह कम्युनिकेशन और FMCG सेक्टर भी इसके टॉप 5 सेक्टर्स में शामिल है और ये 5 सेक्टर में मिला के 85% की एलोकेशन इसमें दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था नैस्डैक 100 जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का 100 का इंडेक्स होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स में तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही है 19.49%, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर 13%, सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और हेल्थ केयर सेक्टर भी यहाँ पर कुछ एलोकेशन रख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन डिफरेंसेस आ जाता है वो ये आ जाता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर का भी अच्छा खासा एलोकेशन है 13% का। वहीं जो नैस्डैक 100 है उसमें
उसमें कोई भी एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का नहीं है। और जो S&P 500 इंडेक्स है, इसमें जो सेक्टर की एलोकेशन है वो काफ़ी स्प्रेड है। सब सेक्टर में 20%, किसी में 13, फिर 11, फिर 11 ऐसे है। वहीं अगर हम नैस्डैक 100 में देखते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में लगभग 60% की एलोकेशन है। तो नैस्डैक 100 इंडेक्स जो है वो टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफ़ी हैवी यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि नैस्डैक 100 और S&P 500 में टॉप 10 में मेजर कंपनीज कौन सी है और उनका एलोकेशन कैसा है। तो अब अगर हम पहले बात करें नैस्डैक 100 की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन एप्पल का है 11.5% के आसपास। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन भी काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पर रख रही है। उसके अलावा टेस्ला मोटर्स, फेसबुक, गूगल की दोनों कंपनीज, अल्फाबेट इंक क्लास सी और क्लास ए दोनों यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद निविदिया, पेपाल और कोमकास्ट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 में है। और ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें सिर्फ 52% की एलोकेशन यहाँ पर दिख रही है। तो यानी कि 100 कंपनीज में से 52% कंपनीज तो ये टॉप 10 पे ही है। अब अगर हम यहाँ पे S&P 500 की कंपनीज देखें तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है वो एप्पल का है, लेकिन यहाँ पर एलोकेशन कम हो गया है, सिर्फ 5.5% का एलोकेशन एप्पल का दिख रहा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन और फेसबुक का भी यहाँ पर 5 और 2% के आसपास दिख रहा है। उसके अलावा गूगल की दोनों कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं, क्लास ए और क्लास सी। और उसके अलावा ब्रेकशेयर हैथवे यानी कि जो कंपनी वॉरेन बफे रन करते हैं वो कंपनी भी यहाँ पर टॉप 10 में दिख रही है। उसके अलावा टेस्ला मोटर्स, जेपी मॉर्गन, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 में दिख रही है। और S&P 500 में टॉप 10 कंपनीज का एलोकेशन सिर्फ 26% यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों इन दोनों इंडेक्सेस की अगर हम डिटेल में सेक्टर और कंपनी एलोकेशन यहाँ पर देख रहे हैं तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो नैस्डैक 100 है वो थोड़ा कंसोलिडेटेड है और इसमें जो ज़्यादा एलोकेशन है वो कंज्यूमर सेक्टर और आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर की है। और इसकी टॉप 10 कंपनीज भी हैवीली कंसंट्रेटेड है। वहीं अगर हम S&P 500 पे बात करते हैं तो सिंस ये 500 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है तो टॉप 10 कंपनीज इसकी सिर्फ 26% यहाँ पर एलोकेशन रख रही है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करते हुए एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ख्याल रखनी है कि अगर आप नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये टॉप 10 कंपनीज इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है। वहीं अगर आप S&P 500 में इन्वेस्ट करते हो तो इन्फ्लुएंस ये टॉप 10 कंपनीज करेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहेगा। तो यानी कि नैस्डैक 100 थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है टू टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज। अब आइए दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं कि नैस्डैक 100 और S&P 500 में कॉमन कंपनीज कितनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि क्या हम इन दोनों का इंडेक्स फंड ले लें या एक लेना चाहिए। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज की, तो जैसे कि हमने बात किया था कि नैस्डैक 100 में 100 कंपनीज है और S&P 500 में 500 कंपनी है, लेकिन अगर हम कॉमन कंपनीज देखते हैं तो 79 कंपनीज ऐसी हैं जो इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में दिख रही है। यानी कि नैस्डैक 100 में ऐसी 100 में से 79 कंपनीज है जो S&P 500 में भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप अगर इन दोनों में से कोई एक फंड भी ले लेते हैं वो गुड इनफ रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। दोनों फंड लेकर कोई एडिशनल यहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा। आपको बस ये याद रखना कि जो नैस्डैक 100 है वो हैवीली कंसंट्रेटेड टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, वहीं S&P 500 थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 500 कंपनीज है। तो किसी एक दो कंपनीज का बहुत ज़्यादा गिरने पे ज़्यादा इम्पैक्ट S&P 500 पे नहीं आएगा। अब आइए दोस्तों एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो दोनों फंड है, नैस्डैक 100 का ETF फंड ऑफ फंड और S&P 500 इंडेक्स फंड, इन्होंने अपनी इंसेप्शन से रिटर्न कैसी दी है। तो अब दोस्तों अगर हम इनकी वन टाइम रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत की होती तो अगर आपने 3 महीने पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो नैस्डैक 100 में वो आपका पैसा 10,290 हो गया है। वहीं S&P 500 में 10,800 के आसपास दिख रहा है। वहीं 6 महीने में आपका जो पैसा है नैस्डैक 100 में वो 11,000 हो गया है और S&P 500 में 11,400। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है 3 और 6 महीने में नैस्डैक 100 से S&P 500 ने स्लाइटली बेटर रिटर्न दी है। और अगर हम एक साल की यहाँ पर रिटर्न देखते हैं तो एक साल में नैस्डैक 100 ने आपको 39% की रिटर्न दी है, वहीं S&P 500 ने 34% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों ये फंड्स अभी कंपैरेटिवली नए हैं तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर डेटा नहीं है हमारे को प्रेजेंट करके उसको देखने का, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है थोड़ा कंपैरेटिवली तो नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करें, और आपको अगर कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना है तो S&P 500 में इन्वेस्ट करें, क्योंकि S&P 500 में बहुत सारी कंपनीज है, वहीं नैस्डैक 100 लिटिल बिट कंसंट्रेटेड यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए दोस्तों
दोस्तों अगर हम SIP भी क्विकली देख लें तो 1 साल की SIP पे अगर हम बात करते हैं तो SIP में भी NASDAQ 100 ने कंपैरेटिवली अच्छा किया है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दोनों की रिटर्न में नहीं दिख रहा है। अगर आपने 1000 रुपये पर मंथ से SIP कराई होती तो 12,000 की लागत S&P 500 ने 13,400 कर दी है, वहीं NASDAQ ने 13,600 कर दिया है। तो रिटर्न के मामले में लगभग इनकी रिटर्न एक जैसी ही यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको S&P 500 और NASDAQ 100 की डिटेल समझ आई होगी, क्या डिफरेंसेस हैं, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ज़्यादा सूट करता है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।